जाओगे? मेरी फोटो डॉक्टर धन सिंह रावत जी, क्षेत्र विधायक श्रीमान राजकुमार पुरी जी, जिला अध्यक्ष श्री कमल किशोर रावत जी, जिला पंचायत सदस्य कलूर श्री भरत सिंह रावत जी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी श्रीमती अस्मिता नेगी जी, आप सभी का स्वागत। और दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग हैं उनका विद्यालय परिवार और क्षेत्रीय जनता की तरफ से आभार, स्वागत, अभिवादन। मेयर छी गड़ो एमिशन द सेंस हो हाथ खड़ा करो धोनु गड़ो समझ दिन खारिम से तो गड़ो एमिशन गड़ो एमिशन द बात है कार्यक्रम का शुभारंभ होने चाहिए। वह के बाद बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम प्रस्तुत होला तगड़ा तगड़े हमारा प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री हमारे बीच आए और बड़ी उम्मीद कम तैनात है ये क्षेत्र में है कि बहुत कुछ आपके नीलोल भी विधायक जीविका ग्रंथन सभी जनप्रतिनिधि उनसे हम उम्मीद कर ला कि क्षेत्र का विकास का वास्ता वो अपने करने को बोलो। एथिक्स यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, मैं यहाँ पर माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए वक्त निकाला इस विश्वविद्यालय में शुभारंभ के अवसर पर आने के लिए। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे माननीय विधायक जी श्री राजकुमार पुरी जी, उन्होंने हमारे प्रमुख बाकी माननीय अतिथि जितने भी हमारे आए हैं और हमारे इधर परिवार में जितने भी विश्वविद्यालय के परिवार में जो जुड़े हुए लोग हैं वो और आसपास के क्षेत्र के उरेदी मोल्टी यहाँ पर जितने भी आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं उन्होंने हमारे को यहाँ पर विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिसके कारण हमने इस लक्ष्य में कुछ भूमिका निभा पाए। हमारा भी आगे विश्वविद्यालय को लेकर के बहुत कुछ हमने सोचा हुआ है कि इस पहाड़ में, जबकि लोग आजकल विश्वविद्यालय शिक्षा किसी भी स्तर पर महानगरों की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन हमने किन्हीं कारणों से पहाड़ को चुना। उसका कारण ये था कि हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राम सिंह जी की एक सोच थी कि हम
कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह पर हम कुछ ऐसा करें शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए कि जिससे हमें एक आत्म संतुष्टि उत्पन्न हो, मन में आए विचार ऐसे। तो जिसकी वजह से अभी मौजूदा स्थिति में उनका ना होना मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी बहुत सारे आप सबके सहयोग से और माननीय शिक्षा मंत्री जी और बाकी बहुत से ऐसे हमारे सदस्य हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें बहुत ही सहयोग किया, जिस वजह से पिछले 5 सालों के प्रयासों से आज ये विश्वविद्यालय यहाँ पर खड़ा हो पाया है। अब आगे की दिशा जो है विश्वविद्यालय की, उसमें शिक्षा को लेकर के शिक्षा का स्तर, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे विद्यार्थी जितने भी आते थे आफ्टर 12th करने के बाद 12वीं पास करने के बाद मैक्सिमम निकल जाते थे। ज़्यादातर छात्र छात्राओं में अगर हम बात करें तो छात्रों की संख्या ज़्यादा है जो सीधा शहरों की तरफ ही रुख करते थे पढ़ाई के लिए, शिक्षा को, उच्च शिक्षा पाने के लिए। लेकिन हमारी जो बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, जिन पुत्रियों को यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कहीं ना कहीं की पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि लोग चाहते हैं कि सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की वजह से भी शहरों का रुख करने में संकोच करते हैं। आगे अपना तत्पर प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला आज यहाँ पर इस मंच पे, और हमारे अतिथि के साथ आप सब समक्ष आए। सारे गाँव वासी जितने भी आए उन सबका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम सब लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो कि वास्तव में पहाड़ों की एक आवश्यकता है। पहाड़ में और कोई व्यक्ति बाहर से आकर प्लेन मैदान छोड़कर यहाँ पर आकर ये सोच रखता है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान धन सिंह रावत जी का और उनके साथ मंचासीन हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान कमल किशोर रावत जी, इस विद्यालय के जिन्होंने यहाँ पर इसको बनवाया है, जिनकी सोच के माध्यम से यहाँ पर बना है। भारत माता की। सम्मानित हमारे राधा स्वामी एजुकेशनल एवं वोकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष भाई किशन सिंह जी, उनकी माता श्रीमती रामेश्वरी देवी जी और उनके पिताजी स्वर्गीय राम सिंह जी, जिनकी याद में उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाया है। एक बार सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में यहाँ की कुलपति जी महोदया जी हैं और हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई राजकुमार पौरी जी यहाँ पे हैं, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, ज्येष्ठ प्रमुख जी हैं, कनिष्ठ प्रमुख जी हैं और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अंशी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। इस सोसाइटी के सभी डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हैं और जो संचालन कर रहे हमारे त्रिभुवन मुनियाल जी हमारे बीच में हैं और इस क्षेत्र के सभी शिक्षाविद यहाँ पे हैं, प्रधान लोग हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, पत्रकार मित्र हैं, माता बहनें हैं और युवा साथी हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि हम थोड़ा लेट हो गए। लेट इसलिए हुए कि आज पूरे भारत और पूरे विश्व में
आज योग दिवस है और योग दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हमारे पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होता है। फिर योग के बाद हम एक तारा मंडल जो हमारा बन रहा है पौड़ी में, वहां चले गए देखने के लिए। और फिर जब तक विधायक जी ने हमको कहा कि साथ साथ चलना है, तो विधायक जी थोड़ा बिजी हो गए, थोड़ा हम लेट हो गए और हम बिना विधायक जी के यहाँ आ नहीं सकते थे। इसलिए थोड़ा सी शिक्षा क्षेत्र में हमको अगर लेट आते हैं तो बहुत खराब लगता है। इसलिए आप काफी देर से बैठे भी हैं। मैं इस विश्वविद्यालय के सभी जितने भी डायरेक्टर हैं, इस सोसाइटी के सदस्य हैं और विश्वविद्यालय परिवार के सभी गणमान्य लोगों को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 3 जुलाई 1925 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 2025 को। और ये विश्वविद्यालय जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है और मैंने अभी इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे 3-4 निवेदन किए भी बैठे बैठे। आप सबको पता नहीं कितना पता है कि हमारे राज्य में 12 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और 32 सब प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। सर्वाधिक विश्वविद्यालय किसी राज्य में अगर हैं तो कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। और हमारी कल्पना यह है कि पूरे विश्व के 5 लाख बच्चे उत्तराखंड में पढ़ाई करने हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में 20,000 छात्र छात्राएं होंगे। हमारे DIT विश्वविद्यालय में भी 20,000 छात्र छात्राएं होंगे। हमारे ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में 30,000 बच्चे होंगे। तो अब पूरे देश और दुनिया के बच्चे जो है वो उत्तराखंड की धरती में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं 9 साल से शिक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के अथक प्रयासों के बाद आज हमारे प्रत्येक ब्लॉक में भी डिग्री कॉलेज हमने खोल दिए। आप रक्षा रक्षण करें। तनुप्रिया सुंदरियाल एकावी नृत्य। तनुप्रिया सुंदरियाल ये है एक नृत्य आपका भी। ठीक है तुम जब तक वृक्षारोपण हो आप लोग मत करो। थोड़ा पीछे रहो। जगवीर सर सूत्रधार कार्यक्रम की ऊक में सर क्षेत्र की जनता की तरफा बटे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर दो। और जो गरीब बच्चे हमारे जो कि देहरादून और दिल्ली नहीं जा सकते पढ़ाई, उनके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएगी। और हमने एक्ट में ये भी व्यवस्था कर रखी है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय हमारे राज्य में विश्वविद्यालय बनाएगा उनको 5 गांव गोद लेने पड़ेंगे। साथ में ये भी व्यवस्था हमने बनाई है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ही यहाँ पे पढ़ाने के लिए प्राथमिकता उनको दी जाएगी। और जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क भी शिक्षा दी जाएगी। ये भी हमने अपने एक्ट में व्यवस्था की है। और मैं कह सकता हूँ कि एथिक्स विश्वविद्यालय आने के बाद इस क्षेत्र में जो हमारे आजीविका है और क्षेत्र का विकास है, इस पर भी 4 चांद लगे। आपने एक वृक्ष भी लगाया यहाँ पे समूह की संस्था की द्वारा, लगातार इतना अच्छा कार्य कर रही है और उनको तिगिर रोहतरी से भी सम्मानित किया गया है। देखिए हमारे पौड़ी की जो सम्मेलन संस्था की महिलाएं हैं, ये लगातार हर साल
वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं। और आज उन्होंने हमको भी यहाँ पे आमंत्रित किया था। आज हम भी उनके कार्यक्रम में यहाँ पे वृक्षारोपण में शामिल हुए हैं। मैं सरकार की ओर से अपनी ओर से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सारा उसका भी आपने अच्छा नहीं किया था उसका भी देखिए, हमारे जो माननीय सांसद हैं गढ़वाल लोकसभा के अनिल बलूनी जी, उन्होंने एक बड़ा काम किया है। पौड़ी में एक तारामंडल की यहाँ पे स्थापना वो कर रहे हैं। आज मैंने उनका निरीक्षण किया है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो बन के तैयार। अधिकारियों को क्या निर्देश दिए कि लोग काम देखिए, अधिकारियों को मैंने एक ही बात कही है कि जल्दी से काम इसमें होना चाहिए ताकि जल्दी हमारे बच्चों को जो है उसका लाभ मिल सके। सर एक और सवाल है, जैसे ये एथिक्स विश्वविद्यालय यहाँ पर खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं पलायन पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। देखिए भाई, जहाँ भी कॉलेज खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है या विश्वविद्यालय खुलता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होता है। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ विश्वविद्यालय आने के बाद एक तो लोकल लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, दूसरा जो हमारे बच्चे देहरादून पढ़ने जाते हैं वो यहीं पे पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ और क्लास की बात भी की आपने उनके साथ चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने कहा है कि यहाँ पे जो जो भी क्लासें हो सकती है, अनुमति तो हमने देनी है, हम दे देंगे ताकि यहाँ के बच्चों का भला हो सके। कि मेरे क्षेत्र में जो है एक विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे उपस्थित रहे। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही कॉलेज के जो मैनेजमेंट है किशन सिंह जी का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने पौड़ी जैसी जगह को इस कॉलेज के लिए चुना है और इससे जो है बहुत ही लाभ बच्चों को मिलने वाला है, हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी उठाएंगे। आपके क्षेत्र में पहला ऐसा कॉलेज है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी भी होती है जो आने, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि अभी ऐसे बच्चे भी हो जिनको पाठन पढ़ाई के लिए पैसा ना हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुफ्त भी उनको दिया जाए। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ाई आगे नहीं कर पाते इंटर के बाद, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें अभी मंत्री जी ने आपसे शेयर की हैं तो निश्चित रूप से मुझे बोलना उचित। सर जहाँ एक और एथिक्स विश्वविद्यालय है उसे खुलने की किसी क्षेत्र में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उसमें लगातार छात्र संख्या उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस संबंध में ये कहूँगा कि सारे विद्यालय हमारे जितने बड़े विद्यालय हैं और जहाँ तक रोना है कि छात्र संख्या कम है, इसमें कुछ कारण ये भी है कि गाँव में बच्चों की संख्या कम है और स्कूलें ज़्यादा हैं। और इसका माननीय मंत्री जी के द्वारा बड़ा एक अच्छा ऑप्शन निकाला गया था कि क्लस्टर पे जो है शिक्षा को लाएं और क्लस्टर शिक्षा नीति जो बनी है उसके हिसाब से अगर बच्चों को जो एजुकेशन मिलेगी तो निश्चित रूप से उससे भी जो है बच्चों को लाभ मिलने वाला है। नमस्कार दगड़ियों, कंचा आप लोग का समित करूँ जो कि आप लोग साहब राजकुशिला तो देखला भाई आज 21 जून को दिन है ना, 21 जून से और आज हम एथिक्स विश्वविद्यालय ग्राम सभा मोल्टी और उरेगी के बीच बनी हूँ एथिक्स विश्वविद्यालय पहले भी वीडियो डाल से आप तक। और एक हम उद्घाटन समारोह छो तो उद्घाटन समारोह में एक हम हमारा प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ छा और क्षेत्रीय विधायक जी भी यहाँ छा श्रीमान राजकुमार पौरी जी उधर उनका कार्यकर्ता भी यहाँ छा। एक और आज बहुत बड़ा समारोह छो क्यों एथिक्स विश्वविद्यालय में और मैं पूछ चाहूँ छो सब थे दगड़ों थे कि भाई जे चले आप लोग अपने बच्चों थे कि दिल्ली देहरादून है कि बड़ा बड़ा कमरा लेके अगर बड़ा बड़ा होटल लेके कि आप लोग बच्चों थे भिड़ना चाहते आपका एक क्षेत्र में कॉलेज खुलनी चाहिए तो आप लोग जरूर अपना पाले एक भेजो जेल में अगर कैल B.Tech करने हो कैल पॉलिटेक्निक करने हो कैल ये मेडिकल संबंधित बालिका अगर कोर्स करने हो तो बहुत सारा कोर्स है ना एक हम एथिक्स है ना और 2-4 कोर्स की मान्यता आज मंत्री जी लाहौर दिया कि भाई तुम शुरू करो फार्मासिस्ट वगैरह हाँ जन फार्मेसी वगैरह या नर्सिंग वगैरह कोर्स कर सकता हूँ जन बालिका B.Tech M.Tech अगर हूँ। लेकिन आप लोग सब क्षेत्रवासियों को यहाँ सहयोग चाहिए के लिए सहयोग चाहिए कि आप लोग जब अपने बच्चों को भेजना तब ये कॉलेज की चलू डालो। और अगर हम अपने बच्चों को दिल्ली भेजना चाहते देहरादून भेजना चाहते मुंबई भेजना चाहते चंडीगढ़ भेजना चाहते तब ये कॉलेज नहीं चल सकते है ना। तो आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहूँ कि आप लोग जरूर बच्चों को हम भेजो और हमारा क्षेत्र को सबसे बड़ा विकास है ये हम पलायन भी रोको लो हमारा 100-150 आदमी तक हम रोजगार मिलो लो है जी। और जब रोजगार मिलो तो पलायन रोको लो। और सबसे बड़ी उपलब्धि में हमारा अनूप सिंह नेगी जी थे देवलू और यश होता है बोली थे देवलू जो उनकी अपना निरंतर प्रयास से अथाह प्रयास से हम 6-7 साल बटे ये कॉलेज का बढ़ाना बहुत प्रयास करें और देख लो आप हम कॉलेज हम नजर आना चाहिए
तो आप लोग और वे संस्था तभी बहुत बहुत नमन करना चाहो, प्रणाम करना चाहो, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहो जो देख ला पहाड़ी क्षेत्र में हमारा क्षेत्र में हमारा पैडल सिंह पट्टी में इतना बड़ो कॉलेज खोली करीबन मैं समझ से करोड़ों रुपये खर्च हुई है पूरे 11 मुल्ठी के बीच पूरे 11 मुल्ठी के बीच बचे पैडल सिंह पट्टी में है ना। तो आप लोग जरूर भाई कॉलेज में बच्चों तक भेजो है जी, और आप लोग प्रचार प्रसार भी करो ये कॉलेज को। मैंने तो 2-3 बार वीडियो डाली नहीं, मैं तो बड़ी खुशी हुआ कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज बनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोग जरूर एक बार को विजिट करें। नमस्कार। तो देख लाते एक हमारा ग्राम सभा मोल्टे का चिन्ह आचार्य शास्त्री जी श्रीमान आशीष मामगाई जी वो सभी विचार सुन चल कि आपका क्षेत्र में कॉलेज खुले, आपको पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत बधाई है जी। कन दिखना चाह कॉलेज से बढ़िया कॉलेज मतलब अगर गाँव का नज़दीक हो। हाँ जी तो सभी लोगों को मतलब गरीब लोगों को और सभी पढ़ना नज़दीक का मिल जाओ, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। जी और यहाँ से बड़ी खुशी की वजह तो बहुत बहुत आप सहयोग भी आप पढ़े रखे हैं कॉलेज तक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेरे मित्र भी मेरे सहयोग भी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं।